हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बायोलॉजी का पेपर आने वाला है स्टूडेंट्स, और अपनी एक सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज एमसीक्यू चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के एमसीक्यूज हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पीवाईक्यूज सारे जितने भी थे मैंने पिकअप कर लिए हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। पहला क्वेश्चन है, The sperm released during copulation finally reached to which part of the fallopian tube? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा करके भी पूछते हैं कि कौन से पार्ट में पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब के। तो हम सबको पता है इन्फेंडुबुलम, इस्थमस, एम्पुला या एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो ऑप्शन आपका यही वाला है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ऑल द कॉपुलेशन नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सेम फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, the fertilization can occur if the sperm transported to the ampullary isthmic junction before the ovum, ये गलत हो गया है। fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary isthmic junction. Fertilization can only occur if the ovum transported before the sperm and none of the above। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले से ही रेड कर दिया। देखिए यहाँ पे simultaneously वाला एक टर्म लिखा हुआ है अपने हमारी एनसीईआरटी में। तो वहां पे जब ये होता है कि जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है, एक साथ स्टमक जंक्शन पे पहुंचते हैं, तब फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी लीड होती है। कैपेसिटेशन अकर्स इन, ये नीट में कई मर्तबा क्वेश्चन पूछा गया है, कई मर्तबा। ठीक है, कैपेसिटेशन अकर्स इन एपिडिडाइमिस में, वॉस डिफरेंस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या फिर रेटी टेस्टिस में। तो हम सबको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है ये। कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द, कैपेसिटेशन कहां पे चेंजेस होते हैं? ठीक है, ovum before the fertilization, ovum after the fertilization, sperm after fertilization, sperm before fertilization। ठीक है, तो ऑप्शन इज करेक्ट डी। The membranous cover of the ovum that is found at the time of evolution। ठीक है, एवोल्यूशन के वक्त में जो कवर पाया जाता है, मेम्ब्रेनस कवर, उसको क्या बोला जाता है? आपका कोरोना रेडिएटा है, जोना रेडिएटा है, कोरियन है, जोना पेलुसिडा है। तो कोरोना रेडिएटा इज द करेक्ट ऑप्शन। The secretion of a chromosome help in the sperm to enter into the cytoplasm of ovum through कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, एमनियन और कोरियन। तो हम सबको पता है जो लास्ट लेयर होती है हम लोग की, जो कि सबसे ज्यादा मजबूत भी है, ठीक ठाक, दैट्स अ जोना पेलुसिडा, जिसके अंदर स्पर्म अपना हेड एम्बेडेड करते हैं और सेकंड मायोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस होता है। द एम्ब्रियो हैविंग 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स, जिनको कहा जाता है ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, ट्रोफोब्लास्ट या फिर मरूला। हम सबको पता है, एनसीईआरटी की लाइन है, मरूला कहा जाता है। कई मर्तबा क्वेश्चन आए हैं। मरूला इज आल्सो, मरूला इज नोन एज डेवलपमेंटल स्टेज। मरूला वो कौन सी स्टेज है? बिटवीन जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट की है, बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रोला की है, आफ्टर इम्प्लांटेशन की है, इम्प्लांटेशन और पार्चुरेशन की है। तो गलती हो गया, तो बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट की है। जल्दी से करते हैं। द ब्लास्टोमेयर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड। ठीक है, जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं और एंड इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन टू, किस में अरेंज हो जाते हैं? आउटर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, आउटर सेल मास, इनर ट्रोफोब्लास्ट, आउटर सेल मास एंड इनर सेल मास, नन ऑफ द अबव। तो हम सबको पता है जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो हम लोग को पता है कि ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर बनाता है हमारा, और इनर सेल मास, ठीक है, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को बनाने में मदद करेगा, और जितने भी हमारी लेयर्स हैं, जर्म लेयर्स हैं, उनको बनाने में मदद करेगा। तो ये रहा आपका इनर सेल मास, जिसको आप एम्ब्रियो ब्लास्ट भी बोलते हैं, और ये आपका ट्रोफोब्लास्ट रहा, दैट इज अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त में विच पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो? सिंपल क्वेश्चन है, जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो एम्ब्रियो में बदल जाता है, डिफरेंशिएट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, वो कौन सा हिस्सा है? तो इनर सेल मास, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कन्वर्ट होता है आपका एम्ब्रियो में। असर्शन आ गया है, देखिए, द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। ठीक है, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, ये बात भी ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी बना जा करके। दोनों बातें लिखनी चाहिए थी।
ऑल द कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, सारे कॉपुलेशन जो होते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होता और प्रेगनेंसी भी लीड नहीं होती, ये भी बात हुई थी। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली बी अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। बात सही है, असर्शन भी ठीक है इसका और रीजन भी इसका करेक्ट दिया गया है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये रीजन है, इसलिए ऐसा नहीं होता है, इनको साथ में पहुंचना होगा। ठीक है, और देखिए मैचिंग हमेशा आपके रिप्रोडक्शन से आती है, हर साल आती है, इस बार भी आएगी। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कोड्स बिलो। ट्रोफोब्लास्ट है, क्लीवेज है, इनर सेल मास है और इम्प्लांटेशन है। इम्प्लांटेशन देख लो सबसे पहले। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है? एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम, तो सबसे पहले डी का फर्स्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट देख लो आप, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ए का थर्ड। ठीक है, क्लीवेज, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, या फिर माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। हम सबको पता है कि क्लीवेज क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। बी का 4, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट तो यहां दिख रहा है और बी का 4 यहां पे दिखाई दे रहा है और ए का थर्ड दिखाई दे रहा है। यस 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 यस, बी ऑप्शन है करेक्ट इसका। इनर सेल मास हम लोग को पता है, ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, अभी बात हुई थी। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के एमसीक्यू आएंगे बेटा आप। ठीक है, जितने भी थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जितने पीवाईक्यूज थे, मैंने सारे पिकअप कर लिए हैं अपने डेटा से, जितना भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है सारी बुक्स का। तो देखिए कितने हैं। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशंस। ठीक है, इम्प्लांटेशन होने के बाद में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आते हैं, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट में क्या कहलाते हैं? ट्रोफो एक्टोडर्म कहलाते हैं, कोरियोनिक विलाई कहलाते हैं, प्लासेंटा होता है, नन ऑफ द अबव। अक्सर बच्चे प्लासेंटा और कोरियोनिक विलाई में, लेकिन यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो कोरियोनिक विलाई इज द करेक्ट ऑप्शन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो, फीटस के बीच में और मेटरनल बॉडी के बीच में, हम सबको पता है, लाइन लिखी हुई है हमारी एनसीईआरटी में, दैट इज नन अदर थिंग्स बट द प्लासेंटा। ठीक है, याद रखिएगा। The embryo remains connected to the placenta through, किसके जरिए कनेक्ट रहता है? हम सबको पता है ये ऑप्शन भी। ठीक है, दैट्स अम्बिलिकल कॉर्ड। ये आपके असर्शन रीजन में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके हो सकता है कि आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते जरूर है, एमसीक्यू भी हो सकते हैं, तो सिंपल भी होते हैं और थोड़े ट्रिकी भी होंगे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लासेंटा। प्लासेंटा के बारे में आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, सही है। इट हेल्प्स द रिमूवल ऑफ CO2 एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, ये भी सही है। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये बात भी सही है यार, तीनों बात सारी बातें सही है। प्लासेंटा एक्ट लाइक ए एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल एंजाइम्स, नो 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 नो, ये आ गया, सेवरल एंजाइम्स नहीं, सेवरल हार्मोन्स। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। HPL, ठीक है, लैक्टोजेन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा? ठीक है, इसमें से कौन सा हार्मोन नहीं सेक्रेट करता है आपका ह्यूमन प्लासेंटा? HCG है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, LH है। तो हम सबको पता है LH सेक्रेट नहीं करता हमारा प्लासेंटा। सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय नन अदर देन, हम सबका भी जिक्र हुआ था। ठीक है, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है? प्लासेंटा। जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, समझने का टाइम अभी नहीं है, फिर कभी समझेंगे। द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन इंक्रीज मैनीफोल्ड्स इन द ब्लड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अक्सर प्रेगनेंसी में कई गुना बढ़ जाते हैं, किस लिए जरूरी होते हैं? नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, मेंटेनेंस द प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ही सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव है। देखिए हार्मोन्स आपके आएंगे, लगातार क्वेश्चन मुझे हार्मोन से मिल रहे थे, मैंने सारे क्वेश्चन भी पिकअप किए हैं हार्मोन से। हार्मोन्स दैट इज सेक्रेटेड बाय ओवरी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन, FSH, HCG या रिलैक्सिन। हमें पता है रिलैक्सिन दैट वर्क्स ऑन द स्मूथ मसल्स के ऊपर, ताकि उनको वाइड थोड़ा सा चौड़ा किया जा सके, ताकि प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन आसानी से हो सके।
द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स दैट कॉल्ड स्टेम सेल्स, ठीक है, विच हैव पोटेंसी टू गिव राइज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए इसको। स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन, ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन, ओनली कार्डियक सेल्स एंड हार्ट, या नन ऑफ द एबव। तो सारे टिश्यू और सारे ऑर्गन से हमारे बन सकते हैं स्टेम सेल से। ओके बच्चों, refer the given figure showing the human fetus in the uterus. If the how will removal of A in the figure affect the growth of fetus? अगर यहाँ से A ये जो दिया गया है, ये लाइन दी गई है, इसको हटा दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा जा करके? The secretion of HCG hormone will stop, secretion of relaxin hormone will stop, transportation of substance to and from the embryo will stop, all of the above। नहीं, ऑप्शन है आपका सही सी वाला, क्योंकि ये है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो विल स्टॉप। फिर से मैचिंग है, ये मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है बच्चों। ये जरूर पूछते हैं कि कौन सा कब डेवलपमेंट होता है, हार्ट कब बनता है, लिम्स कब बनते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कब बनते हैं, अपीयरेंस ऑफ हेड कब होता है, सब कुछ, कौन सा मंथ। तो ये आप लोग रट लीजिएगा वाली मैचिंग को, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपका हार्ट कब बनता है, आपका हार्ट फर्स्ट मंथ में बन जाता है, एनसीईआरटी आपकी बताती है ये चीज, ठीक है। लिम्स एंड डिजिट जो होते हैं आपके वो सेकंड मंथ में बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होते हैं वो आपके थर्ड मंथ में बनते हैं आपके, इसका फोर्थ ऑप्शन है। और अपीयरेंस ऑफ हेड, हेयर ऑन द हेड, ये होता है आपके फिफ्थ मंथ में। ये सारी चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी है आपका 2143, ठीक है। ये रट लेना बच्चों में, ठीक है, हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा कौन किस मंथ में डेवलप होता है बच्चों में। Read the following statement about the major feature embryonic development at various month of pregnancy and choose the incorrect। ये चीज़ों से बड़ा घबराइएगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब मैं कॉपी चेक करता हूँ बोर्ड की तो बड़ा दिक्कत आती, बच्चे देखते ही नहीं है करेक्ट इनकरेक्ट, वो करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत गलतियाँ करते हैं, लगभग 70-80% बच्चे गलती करते हैं। स्टेटमेंट अबाउट इट तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट्स को। द एम्ब्रियोज हार्ट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गन, ठीक है। The most major organ systems are formed by the end of the second month of pregnancy, और major organs बोला इन्होंने, ठीक है। The first movement of the fetus is during 7th month of the pregnancy. The eyelashes are formed at the end of the second trimester, इन्होंने बोला है। उस पूछा है आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपका, ठीक है। देखिए दूसरा वाला जो है ये इनकरेक्ट है, सारे नहीं बनते, मेजर ऑर्गन्स नहीं बनते सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस ऑब्जर्व्ड इन 7th मंथ में नहीं दिखाई देता है ये आपका, ठीक है, ये 5th मंथ में ही आपको ऑब्जर्व होने लग जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हम लोग ने 13 मिनट में लगभग, ठीक है, अपने बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हमने निपटा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो जल्दी अपलोड करता हूँ मैं आपके, लेकिन वो होगा आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर का। जब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।